आधुनिक विज्ञान का पिता न्यूटन। प्रकृति अंधेरे में पड़ी थी, प्रकृति के नियम अंधेरे में थे। न्यूटन पैदा हुआ, चारों ओर उजाला हो गया। इंग्लैंड में एक शाही गिरजाघर है। इंग्लैंड में एक शाही गिरजाघर है। उसके अहाते में एक कब्र है। वह कब्र आइजैक न्यूटन की है। इंग्लैंड में एक शाही गिरजाघर है। उसके अहाते में एक कब्र है। वह कब्र आइजैक न्यूटन की है। कब्र पर कविता की 2 पंक्तियां खुदी है। वे अंग्रेजी में हैं। उनका अर्थ है, प्रकृति अंधेरे में पड़ी थी, प्रकृति के नियम अंधेरे में थे, तब न्यूटन पैदा हुआ और चारों ओर उजाला हो गया। सचमुच न्यूटन अपने साथ उजाला लाए थे। उन्होंने विज्ञान के बहुत से बड़े नियम बनाए, गणित में नई खोजें की, पुरानी गलतियों को ठीक किया, अंधविश्वासों को उखाड़ फेंका, तर्क को कसौटी दी। न्यूटन ने आदमी के सोचने की दिशा ही बदल दी। सन 1642 ईस्वी की बात है। सन 1642 ईस्वी की बात है। बड़े दिन की खुशियां मनाई जा रही थी। एक किसान महिला के एक बच्चा पैदा हुआ। वह बच्चा बहुत ही छोटा था, इतना छोटा कि लोटे में रखा जा सके। ध्यान दीजिए, बच्चा जो जन्म लिया इतना छोटा था कि वह लोटे में रखा जा सके। बच्चे का पिता पहले ही मर चुका था। यह बच्चा पैदा हुआ भी तो चूहा सा। माँ का दिल छलनी हो गया। उसे इस बच्चे के बचने की आशा न रही। लेकिन वह बालक मरा नहीं, बल्कि कहना चाहिए मरने के बाद भी अमर रहा। इस बालक का नाम था आइजैक न्यूटन। माँ बेसहारा थी। उसके लिए अपना पेट पालना ही कठिन था। बेटे के लिए भोजन जुटाना भी कठिन हो गया। उसने एक बड़े पादरी से दूसरी शादी कर ली। न्यूटन के सौतेले पिता भले आदमी थे। उन्होंने उसका सारा खर्च उठाया, पढ़ाई का प्रबंध भी कर दिया। माँ इससे बड़ी खुश हुई। उसने सोचा, यह पढ़ लिख ले तो पादरी बन जाएगा। लेकिन भाग्य में तो कुछ और ही लिखा था। न्यूटन के सौतेले पिता चल बसे। उस समय न्यूटन कुल 10 साल के थे। मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। खाने के भी लाले पड़ गए। माँ फिर से खेतों में मजदूरी करने लगी। वह न्यूटन की पढ़ाई छुड़ाना नहीं चाहती थी, लेकिन और कोई चारा ही न था। न्यूटन माँ के साथ काम करने लगे, पर खेती के काम में उनका मन नहीं लगा। उन्हें खेती करना बहुत बुरा लगता था। पढ़ने को उनका मन करता था, लेकिन बिना किताबों के पढ़ें कैसे। बेचारे मन महसूस कर रह जाते। हाँ, सप्ताह में एक दिन उनकी मुराद पूरी हो जाती थी। उनको शहर भेजा जाता था। बाजार से चीज़ें खरीदने का काम उनके जिम्मे था। साथ में कोई बड़ा आदमी भी जाता था, लेकिन न्यूटन उसे चकमा देते। भागकर अपनी माँ की सहेली के घर पहुँचते। उसके घर बहुत सी किताबें थीं। कोई न कोई उठा लेते। सब कुछ भूलकर पढ़ने लगते। शाम तक वह पढ़ते ही रहते, न खेलते और न ही किसी से बातें करते। शुरू में तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में बात खुली। उसके मामा ने बात समझ ली। वह समझ गए कि लड़का पढ़ना चाहता है। उन्होंने खेती का काम बंद करा दिया। न्यूटन घर पर ही पढ़ने लगे। लेकिन घर की पढ़ाई से काम कैसे चलता। मामा ने स्कूल में खर्चे का जिम्मा ले लिया। न्यूटन दोबारा स्कूल में दाखिल हो गए। माँ को बड़ी खुशी हुई। न्यूटन को पादरी बनाने का सपना साकार होता दिखाई दिया। लेकिन न्यूटन का ध्यान कुछ और ही बातों में रहता था। वह कल पुर्जों में उलझे रहते थे।
हर समय तोड़ फोड़ करते रहते थे, तरह तरह की चीज़ें बनाया करते थे। एक दिन न्यूटन ने एक घड़ी बनाई। कोई खास मशीन नहीं थी, घड़ी पानी से चलती थी। पानी एक बर्तन से दूसरे में गिरता था, साथ में सुइयां लगी थी। पानी की बूंदों के टपकने से सुइयां घूमती थी। यह घड़ी बिल्कुल ठीक समय देती थी। ऐसा ही उन्होंने एक चक्की बनाई। ऐसा ही उन्होंने एक चक्की बनाई। अब देख लीजिए न्यूटन साहब कितना छोटे में काम कर रहे हैं। आखिर चक्की को चलाने के लिए कोई मशीन नहीं थी। मशीन का काम एक चूहा करता था। चूहा एक डिब्बे में बंद था। वह बाहर निकलना चाहता था। इसके लिए वह ताकत लगाता था। बस इसी ताकत से काम चल जाता था। चक्की चलने लगती थी। आखिर वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिल हो गए। वहाँ से लड़के बड़े ठाठ से रहते थे, लेकिन न्यूटन तो गरीब थे। वहाँ के खर्चों का बोझ बहुत था। वह अध्यापकों के निजी काम करने लगे। इस तरह कुछ आय हो जाती थी। कुछ मामा भेज देते थे, बस काम बन गया। पढ़ाई चल पड़ी। इसी तरह कुछ समय बीत गया। सन 1665 ईस्वी में प्लेग फैला। विश्वविद्यालय बंद हो गया। न्यूटन अपनी माँ के पास लौट आए। घर जाकर उन्होंने सारा समय विज्ञान की सेवा में लगाया। प्लेग के 2 दौर आए। यह सिलसिला 2 साल चला। इन 2 सालों में से 18 महीने वह घर पर ही रहे। इन 18 महीनों में उन्होंने गजब ढा दिया। सारी सृष्टि को अपने नियमों के वश में कर लिया। न्यूटन गणित में बहुत तेज थे। कॉलेज की पढ़ाई से आगे की किताबें पढ़ा करते थे। गणित के अध्यापक को इस बात का पता लग गया। वह बहुत खुश हुए। उन्होंने न्यूटन की हर तरह से सहायता की। धीरे धीरे न्यूटन गणित में माहिर हो गया। अध्यापक ने न्यूटन की नौकरी की कोशिश की। उन्होंने न्यूटन को गणित का अध्यापक लगवा दिया। न्यूटन विश्वविद्यालय में गणित पढ़ाने लगे। उस समय उनकी उम्र कुल 26 वर्ष की थी। पढ़ाने के साथ साथ वह खुद भी पढ़ते रहे। अपने से पहले वैज्ञानिकों की किताबें पढ़ते। अपने से पहले वैज्ञानिकों की किताबें पढ़ते। उनके अधूरे काम को पूरा करने की योजनाएं बनाते। नई खोजें करने की सोचते। गैलीलियो ने पृथ्वी के खिंचाव की बात कही थी, लेकिन वह बात साफ नहीं थी। न ही उसे गणित से समझाया जा सकता था। न्यूटन के दिमाग में यह बात हर समय रहती थी। वह पृथ्वी के खिंचाव को गणित से सिद्ध करना चाहते थे। एक दिन वह बाग में टहल रहे थे। एक सेब पेड़ से टूटकर जमीन पर गिरा। न्यूटन ने उसे देखा। वह सोच में पड़ गए। सेब जमीन पर ही क्यों गिरा? आकाश में क्यों नहीं चला गया? चांद पर क्यों नहीं जा पहुंचा? माना कि पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है, लेकिन फिर चांद खींचकर जमीन पर क्यों नहीं आ जाता? तारे धरती से दूर क्यों टिके हैं? वह इस तरह के सैकड़ों सवाल सोचा करते। हिसाब लगाते रहते। एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी का हिसाब लगाते। ग्रहों की गति के बारे में सोचते। आखिर वह एक बड़े नतीजे पर पहुंचे। सिर्फ पृथ्वी में ही खिंचाव का बल नहीं है, दूसरे ग्रहों में भी यह ताकत है। चांद, सूरज और तारे सब एक दूसरे को खींचते हैं। खिंचाव का ताना बाना बना हुआ है। सब एक दूसरे के खिंचाव को काट देते हैं। इस तरह ग्रह अपनी जगह कायम है। यदि एक भी तारा निकल जाए तो क्या हो? सारा खेल गड़बड़ हो जाए। खिंचाव का ताना बाना बिगड़ जाए। ग्रह एक दूसरे से टकराने लगें। टकरा कर वे नष्ट हो जाएं। इस तरह दुनिया ही खत्म हो जाए। इसी समय न्यूटन ने दूरबीन बनाई। उन्होंने 2 लेंस बनाए थे। दूरबीन से दूर की चीज़ें देखी जा सकती थी। यह तो सब ठीक था, लेकिन एक गड़बड़ी थी। दिखाई देने वाली चीज़ रंगीन दिखती थी। ये रंग इंद्रधनुष जैसे थे। न्यूटन इनके कारण बड़े चक्कर में पड़े।
लेकिन इन रंगों को परखने से वह एक बड़े नतीजे पर पहुंचे। वह समझ गए कि सफ़ेद रंग की रोशनी इन रंगों से मिलकर बनती है। कुछ दिनों बाद उनका शक ठीक ही निकला। उन्होंने एक तिखूटा शीशा लिया, वही प्रिज्म, उस पर सूरज की रोशनी डाली। दूसरी ओर प्रकाश की रंगीन पट्टी दिखाई दी। प्रकाश की यह पट्टी ठीक इंद्रधनुष के रंगों जैसी ही थी। बाद में न्यूटन ने इस पट्टी को खूब परखा। उन्होंने देखा कि पट्टी नीचे की ओर झुकी हुई है। पट्टी नीचे की ओर झुकी हुई है। इससे एक और भी बात साबित हुई। प्रकाश तिखूटे शीशे में से यानी प्रिज्म में से निकलकर अपना रास्ता बदल देता है। ये नतीजे आगे चलकर बड़े काम आए। इन नतीजों का फायदा उठाकर बहुत से यंत्र बने, लेकिन असली परेशानी तो रंगीन पट्टी की थी। रंगों के कारण वस्तु साफ नहीं दिखती थी। न्यूटन ऐसी दूरबीन बनाने में लग गए जिसमें रंग गड़बड़ी न करें। आखिर वह सफल हुए। उन्होंने इसके लिए दो प्रिज्म लिए, उसको सेट किए, दो प्रिज्म को लगाए। पहले शीशे से प्रकाश रंगों में बढ़ जाता था, दूसरा शीशा उससे उल्टा काम करता था। उससे रंगीन पट्टी मिलकर सफ़ेद रोशनी बनाती थी। इस तरह अंत में वस्तु साफ दिखती थी, वह रंगीन न थी। इस तरह की दूरबीन आज भी काम में आती है। वैज्ञानिक उससे चांद तारों की गति नापते हैं। वे दूरबीनें बहुत बड़ी होती हैं। छोटी दूरबीन हमारे काम की है। खेल देखने जाते हुए हम छोटी दूरबीन ले जाते हैं। घुड़दौड़ करने वाले भी दूरबीन रखते हैं। ये दूरबीन न्यूटन की दूरबीन जैसी होती है। उनकी लंबाई कम होती है, वे हल्की भी रहती है। दूर की चीज़ साफ तो दिखती ही है। न्यूटन ने गति के नियम निकाले। उन्होंने कहा, हर वस्तु अपनी जगह पर कायम रहना चाहती है। यदि उसे चला दिया जाए तो वह सदा चलती ही रहे। उसे रोकने के लिए शक्ति लगानी पड़ती है। बिना शक्ति लगाए चलती वस्तु नहीं रुक सकती। ये नियम आज भी सही माने जाते हैं। नियम सदा सत्य रहेंगे, कोई इन्हें बदल नहीं सकता। न्यूटन ने गणित की नई शाखाएं निकाली। कलन गणित न्यूटन ने ही निकाला है। गणित की कलन गणित कैलकुलस, कलन गणित न्यूटन ने ही निकाला है। गणित की शाखाओं में कलन गणित सबसे अधिक उपयोगी है। इसकी सहायता से बड़े उलझे हुए सवाल हल किए जाते हैं। वक्र रेखाओं का क्षेत्रफल इस गणित से निकाला जाता है। आज के समय में कलन गणित पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। बिना उसके सीखे विज्ञान पढ़ा ही नहीं जा सकता। न्यूटन ने विज्ञान के हर पहलू को छुआ। हर क्षेत्र में उन्होंने खोजें की। उनकी खोजें आज भी सही उतरती है। आखिर इतना काम वह कैसे कर पाए? उनकी सफलता एक गुण में छिपी है। वह जिस काम में लगते थे उसमें पूरी तरह डूब जाते थे। तब उन्हें अपने शरीर में भी सुध नहीं रहती थी। एक दिन बड़ी दिलचस्प घटना घटी। उनका नौकर कहीं जा रहा था। जाते हुए वह अंगीठी पर पानी रख दिया। चलते हुए उसने न्यूटन के पास अंडा रखा। बोला, 5 मिनट बाद अंडे को पानी में डाल दीजिएगा। मेरे लौटने तक वह उबल जाएगा। समय देखने के लिए वह घड़ी वहाँ रख गया। थोड़ी देर में नौकर लौटा। उसने अजीब तमाशा देखा। पानी में घड़ी पड़ी थी। न्यूटन अपने विचारों में खोए थे। उन्होंने पानी में अंडे की बजाय घड़ी उबलने को डाल दी थी। न्यूटन ने इतनी बड़ी बड़ी खोजें की थी, लेकिन उन्हें छपवाया नहीं था। असल में वह लजाते बहुत थे। दूसरों से मिलना जुलना उन्हें पसंद न था, न ही वह दिखावा करना चाहते थे। लेकिन उनके एक मित्र ने उन पर बहुत दबाव डाला। तब न्यूटन अपनी खोजों को छपाने को तैयार हुए। उन्होंने सारी खोजों की एक किताब में छापा। इस किताब को प्रिंसिपिया कहते हैं। प्रिंसिपिया
बड़ा मोटा ग्रंथ है। इसके छपने से यूरोप में तहलका मच गया। न्यूटन की धूम मच गई। उनको रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया। इंग्लैंड की महारानी ने उन्हें सर की उपाधि दी। सर की उपाधि उससे पहले किसी वैज्ञानिक को नहीं मिली थी। न्यूटन के चाहने वाले बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ दुश्मन भी बन गए। कुछ ने तो उनकी खोजों को अपनी ही बताना शुरू कर दिया। इस बातों का न्यूटन पर बड़ा बुरा असर पड़ा। उन्होंने खोज के काम बंद कर दिए। तभी उनकी दोस्ती एक नेता से हुई। उनकी उन दिनों बहुत चलती थी। उसने न्यूटन को टकसाल का अध्यक्ष बनवा दिया। इस पद पर रहकर उन्होंने बड़े काम किए। नकली सिक्के बनाने वालों को कठोर सजाएं दी। जालसाजी के कई मामले पकड़े। इससे न्यूटन की धाक और भी जम गई। लोगों ने उन्हें संसद का सदस्य चुनकर भेजा। बाद में वह रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष भी बने। इस पद पर जीवन भर रहे। आखिर अंतिम समय भी आ गया। सन 1727 आया। न्यूटन तब 85 वर्ष के थे। पेट में पथरी हो गई थी। न्यूटन ने परवाह नहीं की। इसी रोग ने उनकी जान ले ली। वैसे न्यूटन की सेहत बड़ी अच्छी थी। 80 साल की आयु तक उनके सब दांत थे। उन्हें मरते दम तक भी चश्मे की जरूरत नहीं पड़ी। न्यूटन की मृत्यु से सारे इंग्लैंड में कोहराम मच गया। यूरोप भर में मातम मनाया गया। झंडे झुका दिए गए। सब यात्रा में हजारों लोग आए। ड्यूक और बड़े बड़े लॉर्ड उसमें शामिल हुए। न्यूटन को पूरे शाही सम्मान के साथ दफनाया गया। न्यूटन की सूझबूझ के सब कायल थे। लोग कहते थे न्यूटन की प्रतिभा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन न्यूटन बहुत नम्र थे। उन्हें घमंड छू तक नहीं था। वह कहा करते थे, लोग मेरे बारे में जाने क्या क्या सोचते हैं, लेकिन मैं अपने को एक छोटा लड़का समझता हूँ। ऐसा लड़का जो समुद्र के किनारे खेल रहा हो और अपनी खुशी के लिए कंकड़ों को बीन रहा है। मेरे आगे ज्ञान का बड़ा समुद्र फैला है। मैं उसके किनारे से कुछ कंकड़ ही चुन पाया हूँ। यह किताब मैं बचपन से रखता हूँ साथ में। कई बार पढ़ा। मैं प्रवीण कुमार प्रणव, जीव विज्ञान शिक्षक, सह बांका जिला पर्यावरण विशेषज्ञ व भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी बांका जिला प्रबंध कमेटी सदस्य, साथ ही साथ अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। मैं वहाँ ब्लैक होल, एलियन, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में लिख कर भेजते रहता था। इस किताब के हर एक ज्ञान को मैं सबके सामने लाना चाहता हूँ कि हमारे देश के जगत के छात्र किताब पढ़ना बंद कर दिए हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि छात्र किताब पढ़ें, सुनें और फिर अपनी बुद्धि विवेक से कुछ नयापन करें। धन्यवाद।